हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलिमेंटर प्रो पॉपअप के बारे में बात करने वाला हूं। ये एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो कि आपकी वेबसाइट की सेल्स के लिए, कन्वर्जन के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक वेबसाइट ऑनर हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो चाहे फिर एक नॉर्मल वेबसाइट हो, तो आपको इस टूल को अपनी वेबसाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए वो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे यूज़ करना है और क्या उसका बेनिफिट है आपको, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्विक इंट्रो दे देता हूं कि किस तरह के पॉपअप की मैं आज बात कर रहा हूं, जो कि खाली पॉपअप नहीं, आपकी वेबसाइट की सेल्स के लिए, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से मैं आपको क्विक इंट्रो में दिखा देता हूं कि किस तरह के पॉपअप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्ड एनी टाइप ऑफ पॉपअप। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एनिमेशन के साथ आपको कुछ पॉपअप दिखाई दे रहे हैं। ये कि हमारे यूजर एक्सपीरियंस के लिए, कन्वर्जन के लिए, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस किस तरह के पॉपअप होते हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ईमेल सब्सक्रिप्शन पॉपअप, लॉगिन फॉर्म पॉपअप, प्रमोशन सेल बैनर पॉपअप, लीड कैप्चर पॉपअप, कंटेंट लॉक एंड अपग्रेड्स पॉपअप। जैसे कि कुछ साइट्स होती हैं जो कि 18 से एज का वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 18 एज से कम का कोई यूज़र वहाँ पे जा रहा है तो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट होती है। इस तरह का अगर आपको पॉपअप लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। कुछ आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में तो वो आप दिखा सकते हो। एग्जिट इंटेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉपअप है एलिमेंटर का। वेलकम मार्ट, जैसे कि कोई आपको वेबसाइट ओपन करता है तो आप वहाँ पे दो बटन दे सकते हो, जिसमें कि एक आपकी मेन वेबसाइट का यूआरएल होता है, एक आपको कोई आप पीडीएफ सेल कर रहे हो या फिर कोई कोर्स सेल कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में स्पेशल बताना चाहते हो, वहाँ पे आप अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को रीडायरेक्ट कर सकते हो। रिलेटेड प्रोडक्ट अपसेल, जैसे कि अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, वहाँ पे कोई अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और आप उससे रिलेटेड कुछ एसेसरीज, उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट दिखा के अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, उसकी चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के पॉपअप के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि खाली पॉपअप नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। वैसे तो मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ, मगर अगर कुछ रह जाए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। थोड़े ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा 100+ स्टाइल पॉपअप टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिलती है, जो कि आप बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये खाली एक पॉपअप नहीं है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं और कुछ एडवांस रूल हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपने यूज़र को कंट्रोल करते हो, उसके एक्सपीरियंस को कंट्रोल करते हो और उसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेने पे मजबूर करते हो। जैसे कि कोई अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और आप एक पॉपअप बनाते हो, कोई लीड कैप्चर पॉपअप है, तो उसको आप कैसे दिखाना चाहते हो पूरी वेबसाइट पे, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, सारी पोस्ट पे, किसी कैटेगरी पे, किसी पेज पे, या फिर किसी पेज पे नहीं दिखाना, किसी पे दिखाना है, वो कैसे कर सकते हैं। सर्च पेज पे, आर्काइव पेज पे, ई कॉमर्स के जो हमारे वो कॉमर्स के पेज होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट पेज, शॉप पेज, हर एक जगह आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो कहाँ पे कौन सा पॉपअप दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना। और यहाँ पे खाली एक पॉपअप की बात नहीं हो रही, आप अपनी वेबसाइट में जितने मर्जी अलग अलग तरह के पॉपअप क्रिएट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद खाली यही नहीं कि कहाँ पे दिखाना है, उसके बाद ट्रिगर भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपका पॉपअप कब दिखेगा। पेज लोड होते ही दिखेगा, उसके कुछ सेकंड बाद दिखेगा, या कोई क्लिक करता है तब दिखना चाहिए, कोई स्क्रॉल करता है तब दिखना चाहिए, या फिर वो ब्राउजर बंद करने जा रहा है, एग्जिट करने वाला है तब दिखना चाहिए, स्क्रॉल टू एलिमेंट पे दिखना चाहिए, किसी एलिमेंट के स्क्रॉल करने पे दिखना चाहिए, या फिर कोई वो एक्टिविटी नहीं करता तब वो आना चाहिए। ये तो होता है ट्रिगर। उसके बाद होता है कुछ एडवांस यहाँ पे रूल्स हैं कि अगर कोई यूज़र आ रहा है आफ्टर एक्स अमाउंट ऑफ पेज व्यू तब दिखना चाहिए, किसी सेशन के बाद दिखना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक डिवाइस से आ रहा है तब दिखना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक यूआरएल से आ रहा है तो दिखना चाहिए, किसी सर्च इंजन से आ रहा है या फेसबुक से आ रहा है तो दिखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ट्रिगर होते हैं, एडवांस रूल्स होते हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के जितने भी ये पॉपअप होते हैं, जो कि मोस्टली लीड कैप्चर का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए उस बिजनेस की ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑडियंस की लिस्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली जितने भी ये पॉपअप होते हैं हमारे या तो लॉगिन के लिए होते हैं, या फिर लीड जनरेशन के लिए होते हैं, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, इस तरह के काम के लिए ही यूज़ में आते हैं, हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल लिस्ट की बात की थी, तो यहाँ पे आपको कुछ फेवरेट मार्केटिंग टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एवेबर हो गया, कन्वर्ट किट हो गया, मेलचिम्प हो गया,
और गेट रिस्पॉन्डर हो गया, मेलरलाइट हो गया, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग टूल है, कुछ ईमेल मार्केटिंग कंपनी है जो कि आपको सर्विसेज देती हैं। आप इनको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। एलिमेंटर इन सब के साथ कंपैटिबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपने एलिमेंटर में जाना है, एलिमेंटर के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सारे आपको एपीआई के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मेलचिम्प हो गया, ड्रिप हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, गेट रिस्पॉन्डर हो गया, कन्वर्ट किट हो गया, मेलरलाइट हो गया, सबकी एपीआई की का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जब हम वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आपको एपीआई की मिलती है, वो आपको यहाँ पे डालना है आपकी के साइट साथ कनेक्ट। जैसे कोई अब वहाँ पे जाएगा, फॉर्म फिल करेगा, आपकी लीड कैप्चर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी एक लिस्ट बन जाएगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई नई सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, कुछ भी आप चाहे कि ब्लॉगिंग ही आप करते हो, तो ब्लॉगिंग में भी आपने देखा होगा जितने बड़े से बड़े ब्लॉगर हैं वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सारी एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि आज के टाइम पे यूज़ करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के एडवांस फीचर को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि पेड टूल है। अब मैंने यहाँ पे पेड टूल की बात करी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर दें और फ्री चीज़ें ढूंढने बैठ जाओ। मतलब फ्री चीज़ें आपको कभी कभार तो ठीक रहती है, मगर हमेशा अगर आप फ्री की आदत डाल लोगे तो ये आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही खतरे की चीज़ होती है। तो कभी कभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे एज अ पैसा नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट इसको आप देखो कि आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। मेरी वेबसाइट पे आने के बाद webtechnicaltips.com/go/एलिमेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू एलिमेंटर की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से इसको बाय करते हैं तो मुझे इस कंपनी से एक स्मॉल कमीशन मिलता है। आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, पर मुझे अगर आप बाय करते हो तो कंपनी की तरफ से एक स्मॉल कमीशन मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 तरह के प्लान हैं, सिंगल साइट, 3 साइट और 1000+ साइट्स। अगर आपके पास एक साइट है तो आपके लिए डेफिनेटली ये प्लान काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास 2-3 वेबसाइट हैं तो आपको ये लेना चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा वेबसाइट्स हैं या फिर आप एज ए एजेंसी काम करते हो, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हो, 1000 साइट्स का अगर आपके पास काम है तो आपको डेफिनेटली ये लेना चाहिए, जो कि $200 के आसपास 14-15 हज़ार रुपये का पड़ता है। अगर यहाँ पे एवरेज निकाली जाए तो एक वेबसाइट का आपको मोटा मोटा ये 15 से 20 रुपये के बीच में पड़ता है। अगर आप 1000 वेबसाइट की भी यहाँ पे बात ना करें, हम 100 वेबसाइट की भी अगर यहाँ पे बात करें तो भी आपको 150 से 200 रुपये के बीच में आपको एक वेबसाइट का ये सेटअप पड़ता है। मैं तो यहाँ पे खाली आपको पॉपअप बिल्डर के बारे में बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको WooCommerce बिल्डर, फॉर्म बिल्डर, थीम बिल्डर, 300+ प्रो टेम्पलेट, 90+ विजेट्स, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है इस टूल का। अगर आप इसमें से कोई भी टूल बाय करते हो, कोई भी प्लान सेलेक्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बस फ़र्क है एक साइट, 3 साइट और 1000+ साइट्स का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी इसको देख सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उनके लिए। अब मैं यहाँ पे आपको एलिमेंटर के बारे में बता ही रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिटेल में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप प्रो टेम्पलेट लेते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट रहता है। यहाँ पे इनकी टेम्पलेट लाइब्रेरी है जिसको आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इनका प्रो वर्जन बाय करते हो तो यहाँ पे आप इनके जितने भी किट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इन सब को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट कोई भी चीज़ पसंद है, सिंपल क्लिक किया, उसको इंसर्ट किया, वो टेम्पलेट आपके सामने हाजिर। अगर आपके पास टैलेंट है, आप मार्केटिंग कर सकते हो, तो अगर आप वेबसाइट का काम भी करना चाहो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, उसमें इमेजेस चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, थोड़ा बहुत डिज़ाइंस को, एलिमेंट को प्ले करना है, और एक दिन में आप एक वेबसाइट आराम से बना सकते हो, जो कि आप नॉर्मली 10 to 15,000 की सेल कर सकते हो, जो कि बहुत मामूली सी बात। आपका जो ये वाला प्लान है जिसमें आप एज ए एजेंसी अगर काम करना चाहो तो ये 15,000 रुपये के आसपास आपको पड़ता है। आप 1-2 वेबसाइट सेल करके ही इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो और उसके बाद टोटली सारा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इस टूल को लेने के बाद आपकी जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, इंसर्ट करना होता है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो ये तो बेनिफिट है। अगर आप एज ए बिजनेस भी देखना चाहो तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट देख सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये तो एक अलग बात थी। हमारा आज का टॉपिक है कि हम पॉपअप बिल्डर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैसे काम करता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एडवांस चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में फटाफट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ले सकते हो। बाकी आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे आके बहुत कुछ चीज़ें हैं, पढ़ सकते हो। विजेट्स के बारे में है, इसके जो बिल्डर की जो इंटीग्रेशन है वो किस किस चीज़ों के साथ है, वो सब के बारे में आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके मोशन इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी आप यूज़ करना चाहो तो मतलब एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। हर प्लगइन, हर थीम के साथ मोस्टली कंपैटिबल है एलिमेंटर। तो यहाँ पे फटाफट से एक काम करते हैं, जब आप अगर यहाँ पे आप आओगे, कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करोगे तो उसकी जब पेमेंट वगैरह आप कर दोगे
तो आपको इनका एलिमेंटर प्रो का डाउनलोड मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना होता है और उसको आपको सिंपल अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके अपलोड करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरे प्लगइन्स में जाके। यहाँ पे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको इंसर्ट करनी होती हैं, इंस्टॉल करनी होती हैं आपके वर्डप्रेस के अंदर इस तरह का काम करने के लिए। तो मैंने कर रखी है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आप आराम से यहाँ से ऐड न्यू करके प्लगइन को इंस्टॉल अपलोड कर सकते हो। सो आपको सिंपल यहाँ पे आना है, टेम्पलेट्स के ऊपर पॉपअप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट पॉपअप, ऐड न्यू पॉपअप के ऊपर करना है आपको क्लिक। और यहाँ पे आपको आपके पॉपअप का नाम डालना है, जो भी आप नाम डालना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर करेंगे यहाँ पे हम क्लिक। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 4 सेक्शन मिलते हैं, ब्लॉग, पॉपअप, पेज और माई टेम्पलेट। यहाँ पे ब्लॉग और पॉपअप के अंदर हमारे कुछ फ्री और कुछ प्रो वर्जन होते हैं। अगर हमारे पास प्रो वर्जन होगा, हमने बाय कर रखा होगा, तभी हम इसका एक्सेस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हम पॉपअप के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत सारे पॉपअप बने बनाए मिल जाते हैं आपको। आप इनको सीधा इंसर्ट करेंगे और इसको सिंपल यूज़ करेंगे। अगर आपको चेंजेस भी करना चाहें, इमेज चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है, तो सब कुछ आप कर सकते हो। आपकी कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉटम बार करूँगा क्लिक तो बॉटम बार वाले सारे मुझे दिख जाएंगे। उसके बाद क्लासिक पे करूँगा, क्लासिक वाले दिख जाएंगे। फ्लाई इन पे करूँगा, फ्लाई इन वाले दिख जाएंगे। फुल स्क्रीन पे करूँगा तो फुल स्क्रीन वाले मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरीके से हेलो बार और इसी तरीके से स्लाइड इन वाले मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी एक पॉपअप ले लेते हैं फटाफट से और उसको यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। बहुत सारी तरह के पॉपअप हैं, लीड कैप्चर वाले हैं। आप अगर ईमेल आईडी वगैरह किसी कैप्चर करना चाहते हो तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, कोई सा भी एक पॉपअप ले लेते हैं, फटाफट से सिलेक्ट करते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम इस पॉपअप को ले लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे करना है आपको क्लिक। जब फर्स्ट टाइम आप आओगे तो इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा, तो गेट स्टार्टेड पे करना है आपको क्लिक। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है अपनी साइट को, अपनी ईमेल आईडी वगैरह के साथ सब कुछ मैच करना होता है। देख रहे हैं आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पे सिंपल आ चुका है। तो अब एक काम करना है, यहाँ पे हम इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स होती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ यहाँ पे प्ले की जाती है। क्योंकि यहाँ पे ये एक लॉगिन फॉर्म है। जैसे कोई यूज़र लॉगिन करता है, अपनी ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा। तो इसी तरीके से एक लॉगिन पॉपअप है ये। आप इसकी जगह चाहें तो एक नॉर्मल लीड कैप्चर, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, किसी का लेना चाहते हो, किसी का नाम, फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, ईमेल आईडी, नाम लेना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है। वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे 4 चीज़ें, सेटिंग, नेविगेशन, हिस्ट्री और रिस्पॉन्सिव मोड और ये प्रीव्यू। ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आप एक तरह से पॉपअप की सेटिंग के ऊपर आ जाते हो। आपको पॉपअप कैसा रखना है उसके ऊपर है ये। जैसे कि यहाँ पे इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूँ, एक अगर विड्थ में यहाँ पे इसकी जैसे अभी 800 पिक्सल है, मैं इसको यहाँ पे अगर इसके हिसाब से कर दूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ इसको 80%, तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेगा, रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से काम करेगा। पिक्सल पे रखना है, परसेंटेज पे रखना है, अब वो मेरे ऊपर टोटली कैसे मुझे रखना है। अब मैं हाइट की भी अगर बात करूँ, हाइट में कस्टम रखना चाहूँ, जैसे कस्टम डली हुई है, अगर मैं इस हाइट को यहाँ पे कर दूँ फिट टू कंटेंट, तो ये फिट टू कंटेंट अपने आप हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ फिट टू स्क्रीन, तो इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये अपने ऊपर है टोटली, आपने कैसे उसको मैनेज करना है। इसी तरीके से कंटेंट की पोजीशन रहती है, टॉप, सेंटर, बॉटम। जो हमारा पोजीशन रहेगा वो लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, वर्टिकल सेंटर रखना चाहते हो, वर्टिकल टॉप और बॉटम में रखना चाहते हो, वो अपने ऊपर है। ओवरले हमारे को चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी हमारे ऊपर है। क्लोज बटन जो आ रहा है, इस क्लोज बटन को हम दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं, वो अपने ऊपर है। जो एंट्रेंस रहेगी एनिमेशन की वो क्या रहेगी, हम किस तरह से रखना चाहते हैं, फेड इन रखना चाहते हैं, फेड डाउन रखना चाहते हैं, फेड लेफ्ट रखना चाहते हैं, या फिर जब कोई एग्जिट पे क्लिक करेगा, इस क्रॉस पे क्लिक करेगा तो एग्जिट की कुछ डिफ़ॉल्ट एनिमेशन रहेगी, या फिर कुछ अपने हिसाब से आप एनिमेशन करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद जो एनिमेशन का ड्यूरेशन रहता है सेकंड में, वो कितने सेकंड का होना चाहिए वो आपके ऊपर है, यहाँ पे प्ले कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल में आके स्टाइल से इसको पूरा मैनेज कर सकते हो कि आपका पॉपअप का जो बैकग्राउंड है वो कैसा आपको रखना है। जैसे कि अभी हमारा ये इमेज है और ये वाइट बैकग्राउंड है, मैं इस बैकग्राउंड को अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे रेड कर दिया तो ये रेड हो गया, ब्लैक कर दिया ब्लैक हो गया, ब्लू कर दिया ब्लू हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ाना कम करना चाहूँ तो वो भी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर है, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, कैसे करना है वो मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से। मुझे रीसेट करना है, क्लियर कर दूंगा तो जैसे पहले था वैसे वैसे हो जाएगा।
यहाँ मुझे कुछ इमेज डालनी है तो मैं इमेज डाल सकता हूँ इसके साथ। जैसे यहाँ पे इमेज डली हुई है, यहाँ पे कलर है, तो मैं इमेज यहाँ पे भी डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। बॉर्डर का कुछ रखना है मुझे, बॉर्डर का कुछ रेडियस करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, रेडियस जैसे मैंने 15 कर दिया। बॉर्डर टाइप में यहाँ पे सॉलिड कर दूंगा और विड्थ यहाँ पे 5 पिक्सल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस यहाँ पे क्रिएट हो गया। बॉर्डर का कलर एक काम करते हैं वाइट कर देते हैं, तब आपको ढंग से नजर आएगा ये। तो इस तरीके से आप जो भी अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हो वो स्टाइलिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेडियस अभी हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, मुझे रेडियस नहीं चाहिए। इसी तरीके से बॉक्स की शेडो आपने करनी है तो आप शेडो भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसकी शेडो बढ़ानी है घटानी है कैसे क्या करनी है वो यहाँ से आप टोटली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओवरले वाला सेक्शन आता है जिसमें कि हमारा ये ओवरले सेक्शन है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके अपने ओवरले का जो हमारा कलर है उसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर रखना हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वो हो जाएगा। और नीचे क्लोज बटन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप उसको इनसाइड रखना चाहते हो, आउटसाइड रखना चाहते हो, वर्टिकल पोजीशन उसकी कुछ चेंज करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर होवर पे वो उसका कलर चेंज करना चाहते हो, नॉर्मल रखना चाहते हो, वो यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। उसका साइज बढ़ाना घटाना है वो आप यहाँ से मैनेज सब कुछ कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारी पॉपअप की सेटिंग होती है। इसके अंदर आप यहाँ पे शो क्लोज बटन आफ्टर फ्यू सेकेंड, आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से दिखे तो यहाँ पे कुछ मत रखो, चाहते हो कि 5 सेकंड बाद दिखे तो यहाँ से कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लोज आफ्टर फ्यू सेकंड, अगर चाहते हो कि कुछ सेकंड के बाद ये पॉपअप आपका अपने आप बंद हो जाए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ओवरले, अगर कोई बाहर क्लिक करता है, अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो बाहर क्लिक करने पे हमारा पॉपअप बंद नहीं होगा। अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बाहर कोई क्लिक करेगा तो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से एस्केप की होती है, उस पर भी आप ये फंक्शन ऑन कर सकते हो। पेज की स्क्रॉलिंग भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो और मल्टीपल पॉपअप को भी आप यहाँ से अवॉइड कर सकते हो। तो ये बेसिक सी मतलब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, आप इनको ऑपरेट करके अपना पॉपअप बहुत इजीली बना सकते हो। अब बात करते हैं कि इंटरनल सेक्शन को हमें कुछ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम आए इस वाले सेक्शन में, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है 50-50 का, अगर ये थोड़ा ज़्यादा और ये कम है। इस पर अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये इमेज यहाँ पे इन्होंने कॉल करा रखी है, जो वो यहाँ से इमेज कॉल करा रखी है। अगर मैं यहाँ से इमेज चेंज कर दूँ या कोई और इमेज डालना चाहूँ तो इमेज भी डाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अगर इमेज कोई डालना चाहूँ, यहाँ पे कोई भी एक इमेज में डाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये इमेज डाल दी, इंसर्ट कर दिया, तो इस तरीके से बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई, वो इमेज हट गई। कोई भी इमेज आपको चेंज करनी है कर सकते हो। कंटेंट आपको कुछ चेंज करना है, कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे जस्ट टाइप करोगे, वो कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा बहुत ही इजीली। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट वहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे इंस्टेंट ही वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये कंटेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे आप वॉच वीडियो का कंटेंट है जिसपे कि यूट्यूब का लिंक डला हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल, और ये डायनेमिक कंटेंट कॉल करा रखा है। मैं वो कैसे कॉल कराते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये यूट्यूब की वीडियो कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। आपको किसी पर्टिकुलर बटन पे, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कुछ अपना पॉपअप ऑन करवाना है तो वो कैसे ऑन कराते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिंक है, इसके ऊपर ये डायनेमिक का सेक्शन है। इस डायनेमिक के सेक्शन के ऊपर आपको आना है और यहाँ पे है ये लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वीडियो और इमेज का। आपको इमेज लाइट बॉक्स में खुलवानी है, वीडियो। मैं यहाँ पे वीडियो पे सेलेक्ट करता हूँ, वीडियो का URL डाल देता हूँ और उसको जस्ट एंटर कर देता हूँ, तो हमारा ये यहाँ पे सेटिंग में ऐड हो गया है। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो इस तरीके से एक यूट्यूब की वीडियो लाइट बॉक्स में ओपन हो जाती है। इसी तरीके से आप चाहो तो इमेज को, चाहे आप चाहो तो किसी वीडियो को ओपन करवा सकते हो। तो ये तो इस तरीके से आप कुछ सेक्शंस के साथ प्ले कर सकते हो। और भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको ऐड करना हो, हटाना हो, चाहते हो कोई बटन आपको ऐड करना है तो आप बटन ऐड कर सकते हो। मतलब कि सब कुछ यहाँ पे इतना ईजी है, जैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए तो आपको सिंपल डिलीट करना है, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो बात रही कि ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं हमारे ये अलग अलग रिस्पॉन्सिव मोड पे कैसे दिख रहा है। उससे पहले एक बार लेफ्ट सेक्शन को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे चीज़ें कॉल हो रही है। नॉर्मल टेक्स्ट है, ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये आपका जो है ये है यहाँ पे हमारा लॉगिन, एडिट लॉगिन वाला सेक्शन है यहाँ पे। अब इसमें आपको लेबल चाहिए तो आप लेबल डाल सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे लेबल हटा दिया तो गायब हो गया। इनपुट टाइप आपको स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बटन में क्या आप लिखना चाहते हो, लॉगिन लिखना चाहते हो या फिर कुछ और लिखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो।
एडिशनल ऑप्शन में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कोई क्लिक करता है तो क्या होगा उसके बाद, रजिस्टर आफ्टर लॉग इन, रीडायरेक्ट आफ्टर लॉग आउट, लोस्ट योर पासवर्ड शो करना है कि नहीं करना, रजिस्टर शो करना है कि नहीं करना, रिमेंबर मी शो करना है कि नहीं करना, लॉग्ड इन मैसेज आपको शो करना है कि नहीं करना, कस्टम लेवल आपको डालने हैं कि नहीं डालने। तो सब कुछ आप यहाँ से सेटिंग में जाके सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंटेंट की सेटिंग मिलेगी, उसकी स्टाइलिंग मिलेंगी और उसके एडवांस के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आप चाहते हो कि इसकी जगह आपको लॉगिन का नहीं चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब आपको ये नहीं चाहिए था, आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया। जैसे कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, मुझे यहाँ पे लॉगिन वाला सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे किसी को लीड कैप्चर करना है मुझे, तो मैंने उसका नाम चाहता हूँ, उसकी ईमेल आईडी चाहता हूँ, वो सबमिट करे तो मेरे पास डिटेल उसकी पहुँच जाए। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्लगइन्स भी डाल रखे हैं, तो उन प्लगइन के भी कुछ फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बहुत पुराना मोस्ट पॉपुलर फॉर्म प्लगइन है, आप उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद एक नॉर्मल सा फॉर्म दिखेगा, उसको कॉल करा सकते हैं। तो कोई सा भी एक फॉर्म हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्म ये वाले फॉर्म पकड़ लेता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है यहाँ पे, बस मुझे और कुछ नहीं करना। अब मुझे नेम, ईमेल आईडी, मैसेज नहीं चाहिए, मैसेज को मैं हटा देता हूँ, मुझे खाली नेम और ईमेल आईडी चाहिए था। और लेबल भी मुझे नहीं चाहिए, बस नेम और ईमेल आईडी मेरा बस ऐसे शो हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये बटन जो है इस पर सेंड लिखा हुआ है, सेंड की जगह यहाँ पे लिखा हो सबमिट या फिर सब्सक्राइब, ऐसे कुछ भी तो चलेगा। अब मैं थोड़ा इसको स्टाइलिंग में जाके सेट कर लेता हूँ। स्टाइल में चले जाते हैं एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे बटन पे जाएंगे। बटन का क्योंकि बहुत छोटा सा लग रहा है तो ये इतना अच्छा लग नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इसका जो साइज़ है इसको हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी में आने के बाद यहाँ पे साइज़ हम कर देते हैं 20। सब्सक्राइब देखने में थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से हम होवर पे कुछ और कलर चाहते हैं तो होवर में कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, कोई होवर करे तो इस तरह का कलर आ जाए। और नॉर्मल में एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल में इसको कर देते हैं ब्लैक। इस तरीके से कोई होवर करेगा तो हमारा फॉर्म दिखना चाहिए। तो ये नॉर्मल सा फॉर्म हो गया हमारा, इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे एक्शन आफ्टर सबमिट, यहाँ पे ईमेल, जो हमारी इस वर्डप्रेस के अंदर ईमेल डली हुई है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, उसके ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा। जो भी हमने जब ये वर्डप्रेस का सेटअप किया होगा उस टाइम पे जो हमने ईमेल आईडी डाली थी वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मैं कोई और चीज़ें भी ऐड करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मेल चिम्प हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, गेट रिस्पॉन्डर हो गया, कन्वर्ट किट हो गया, मेलर लाइट हो गया, काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे ऑप्शन है जो कि ईमेल मार्केटिंग टूल हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कन्वर्ट किट, मैंने कन्वर्ट किट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नीचे कन्वर्ट किट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस मुझे एपीआई की अगर मैं वहाँ पे डाल दूंगा बैकएंड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एलिमेंटर में आएंगे, सेटिंग में आएंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कन्वर्ट किट। यहाँ पे कन्वर्ट किट की अगर मेरी एपीआई की मैं यहाँ पे डाल देता तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन ये हो जाता सक्सेसफुल, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे सेव करता, बस मैं पब्लिश करता और जो भी कोई आता यूज़र वो फॉर्म फिल करता, सब्सक्राइब करता और मेरे कन्वर्ट किट की ईमेल लिस्ट में वो यूज़र अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाता। जो मेरा प्रोसेस होता है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता। अगर मैंने उसके ऊपर कुछ ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया होगा तो ऑटो रिस्पॉन्डर भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्ले कर सकते हैं। अब बात आती है उसके बाद की, मेरा ये बन गया, अब मुझे करना है क्या, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिव मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिव में आते हैं, टैबलेट में देखते हैं, टैबलेट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और मोबाइल में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसे ख़राब लगा नहीं यहाँ पे। अगर बाई चांस आपको लगे कुछ ख़राब हो रहा है तो हर चीज़ की अपनी अलग अलग सेटिंग है, डेस्कटॉप की अलग है, टैबलेट की अलग है, मोबाइल की अलग है। आप वो चीज़ें सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग में जाके उसकी CSS क्लास को प्ले करके उसको सेट करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, अब यहाँ पे कंडीशन आती है। कंडीशन में क्या आता है, अब ये मुझे पूरी वेबसाइट में दिखाना है तो इंक्लूड रहेगा, अगर नहीं दिखाना तो एक्सक्लूड रहेगा। अब इंक्लूड अगर रहेगा तो पूरी वेबसाइट में किसी एक सेक्शन पे मुझे दिखाना है, किसी एक सिंगुलर पोस्ट पे दिखाना है या पेज पे दिखाना है, वो कैसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने सिंगुलर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आ गया पोस्ट, मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। सारी पोस्ट में दिखाना चाहता हूँ तो मैं दिखा दूँ। अगर मैं किसी पोस्ट, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे दिखाना चाहता हूँ, वो पोस्ट का यहाँ पे मैं टाइटल डालूंगा, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा और उसी पोस्ट पे खाली दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि पोस्ट नहीं भाई, मैं चाहता हूँ मेरे पेजेस में दिखे, तो यहाँ से मैंने
पेजेस पकड़ लिया, सारे पेजेस में मेरे दिखेगा, या मैं किसी एक पर्टिकुलर पेज में चाहता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर पेज का यहाँ पर नाम डालूंगा। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, कॉन्टैक्टस मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे सिर्फ कॉन्टैक्टस वाले पेज पे ही दिखेगा। अब उसके बाद मैं और भी कुछ कंडीशन डालना चाहता हूँ कि किसी और भी पेज पे दिखे, किसी और भी पेज पे दिखे, तो वो सब कुछ मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आता है ट्रिगर का सेक्शन। ट्रिगर में क्या होता है भाई, अब यहाँ पे ऑन पेज लोड, ये मैंने ऑन कर दिया। पेज लोड होने के कितने सेकंड बाद ये मुझे पॉपअप दिखना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड, ये मैंने कर दिया, तो 10 सेकंड बाद मेरा पॉपअप दिखेगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कुछ सेकंड बाद नहीं, जब कोई स्क्रॉल करे, स्क्रॉल कैसे करे, जब कोई डाउन स्क्रॉल करेगा 50% पेज तक वो स्क्रॉल कर देगा, तब मेरा ये पॉपअप मुझे दिखे। तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको वो करने पड़ेंगे, आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को या फिर उस पॉपअप को, कहाँ पे आप दिखा रहे हो कि किस पोजीशन पे जाके वो पॉपअप आपकी वेबसाइट के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद आप चाहते हो कुछ कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन पे, किसी एलिमेंट के स्क्रॉल पे ही दिखे, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस एलिमेंट की जो आपकी क्लास रहेगी या फिर जो आईडी रहेगी, क्लास आईडी जो भी रहेगी, वो यहाँ पे आप डालोगे, वहाँ पे वो क्लास होगी, उस क्लास के पास पहुँचते ही ये पॉपअप अपने आप आ जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट पे, किसी पोस्ट पे जहाँ पे भी आप दिखा रहे हो, वहाँ पे कोई अगर माउस से क्लिक कर देता है तब ये पॉपअप खिले। या फिर आप चाहते हो कि किसी आफ्टर इनएक्टिविटी की, कोई आपकी उस पोस्ट पे आया है, ना माउस हिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना स्क्रॉल कर रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया आफ्टर इनएक्टिविटी, और आपने देखा भाई 15 सेकंड तक अगर कोई इनएक्टिविटी नहीं हो रही है तो आप इस पॉपअप को दिखा दो, इस तरीके से दिखा सकते हो। या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन पेज एक्सिट इंटेंट, भाई कोई यूज़र आया है, वो आपकी वेबसाइट से वापस जा रहा है, उसने सीधा माउस ऐसे ले गया वो क्रॉस पे, जैसे ही क्रॉस के पास ले जाएगा पॉपअप उसी टाइम खुल के आ जाएगा, एक ऑफर आ जाएगा, कोई सेल आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा कि आप कुछ फ्री उसको ऑफर कर रहे हो, ताकि वो रुके और वो एक्शन ले। आपको मतलब यूज़र को एक्शन लेने पे मजबूर करना है। तो इसी तरीके से आप इसको अगर नेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद एडवांस रूल में भी आता है भाई कि शो आफ्टर एक्स पेज व्यू, कि इतने पेज के व्यू के बाद ही ये दिखना चाहिए, या फिर कुछ चाहते हो कुछ सेशंस के बाद ये दिखे। शो अप टू एक्स टाइम, यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हो कि कितने टाइम बाद आए, 3, 4, या फिर काउंट कितना, ऑन ओपन, ऑन क्लोज, ये सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। व्हेन अराइविंग फ्रॉम स्पेसिफिक यूआरएल, आप यहाँ से शो करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो। भाई मैं इस पॉपअप को हाइड करना चाहता हूँ, कोई अगर google.com से सर्च करता हुआ है, या फिर कोई फेसबुक से सर्च करता हुआ है, या फिर मैं शो करना चाहता हूँ कोई facebook.com से मेरी वेबसाइट पे है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। शो व्हेन अराइविंग फ्रॉम सर्च इंजन, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आप किसको यहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई बंदा उस तरफ से आए तो मेरा ये पॉपअप दिखना चाहिए। हाइड फॉर लॉग्ड इन यूज़र, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको एलिमेंटर प्रो पॉपअप में मिलती है। आपने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब एक काम करते हैं, साइड में जाके चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली में काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, साइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये मेरी साइट है, मैंने इसको कॉन्टैक्टस वाले पेज पे डाला था, है ना। अभी देख रहे हैं मैं माउस कर रहा हूँ, कोई क्रॉस वगैरह का कुछ नहीं आ रहा। अब मैं काम करता हूँ, कॉन्टैक्टस वाला मेरा पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। कॉन्टैक्टस, ये मेरा कॉन्टैक्टस का पेज है, कोई स्क्रॉल पे, कोई किसी चीज़ पे कुछ पॉपअप वगैरह नहीं आ रहा। अब मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वो पॉपअप आता है या फिर नहीं आता। देखिए जैसे ही मैंने किया, माउस मेरा ऊपर गया, पॉपअप फटाफट से वहाँ पे आ गया। अब बंदे का यहाँ पे नाम लो, ईमेल आईडी लो, उसको सब्सक्राइब करवाओ। इस तरीके से आप एक एक एक्शन पे काम करवा सकते हो। अब चाहते हैं थोड़े और इसमें सेटिंग में हम प्ले करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ और सेटिंग यहाँ पे डालता हूँ, डिस्प्ले कंडीशन में डालता हूँ, कॉन्टैक्टस पेज ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा, ट्रिगर में मैं चेंज करता हूँ। ट्रिगर में मैं क्या चेंज करता हूँ कि अब एग्जिट इंटेंट पे नहीं, अब हम एक काम करते हैं, ऑन पेज लोड या फिर ऑन पेज स्क्रॉल। पेज हमारा अगर 50% स्क्रॉल होता है उसके बाद ये दिखना चाहिए, उससे पहले ये दिखना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ फटाफट से। अब देखते हैं हमारा एग्जिट इंटेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो वहाँ से मैंने एग्जिट इंटेंट बंद कर दिया तो काम नहीं कर रहा। अब ये 50% हमारा पेज स्क्रॉल करेगा, उसके बाद ही दिखेगा। ये 50% जैसे ही होगा फटाफट उसी टाइम ये आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप अपने पॉपअप को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, अपनी यूज़र के एक्सपीरियंस को आप सही कर सकते हो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके। अब जैसे आपका ये हो गया, आपने इसको बना लिया, आपको और भी किसी तरह का पॉपअप बनाना है, किसी और पेज के लिए बनाना है, किसी होम पेज के लिए बनाना है, किसी पर्टिकुलर ऑफर, किसी एक प्रोडक्ट पेज के लिए बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी फटाफट से देख लेते हैं। पॉपअप में जाना है आपको, ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट पेज को टारगेट करके देखते हैं उस पर हमारे को उसका कुछ एड ऑन्स अगर सेल करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट है बोट का जो हेडफोन है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑफर जाए। अब मैं काम करता हूँ, हेडफोन, क्रिएट टेम्पलेट। अब मेरे को ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिखाना है, एज अ सेल मुझे कुछ शो करना है, मैं कुछ ऑफर दे रहा हूँ, कोई अगर यूज़र वहाँ पे आता है कुछ खरीदता है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे कि ये हेडफोन पे 20% ऑफ है। अगर कोई यहाँ पे आता है और वो जा रहा है तो यहाँ पे फटाफट से उसको पॉपअप दिखा दो, भाई बंदा आने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ तो लेना है, मुझे 20% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे, आप ये नीचे देख रहे हैं यहाँ पे काउंटडाउन वगैरह भी होता है कि अगर आपकी कोई सेल चल रही है, खत्म होने वाली है कुछ मिनट में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, तो आप इस तरह का दिखा सकते हैं, इसको भी इंसर्ट करके दिखा सकते हैं कि हमारी सेल चल रही है, आप इसको ग्रैब कर लो, ये कुछ टाइम में ही खत्म होने वाली। इस तरह की चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यही वाला यूज़ करते हैं, हेडफोन वाला, इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे आ गया बना बनाया सब कुछ आपका। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं फिट टू कंटेंट, ये पूरा हमारे को दिखना चाहिए। 20% सेल यहाँ पे चल रही है। अब इसको एक काम करते हैं, पब्लिश करते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करके पब्लिश। हम यहाँ पे ऐड कंडीशन करेंगे। अब मुझे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही दिखाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटायर साइड नहीं, यहाँ पे मुझे हु कॉमर्स सेलेक्ट करना है। हु कॉमर्स में मैं अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में सर्च करता हूँ बोट रॉक्स का, यहाँ पे आ गया। अब इसमें करूँगा क्या, ऐड, इसमें मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने पे काम करूँगा, जब यहाँ पे कोई एग्जिट इंटेंट करेगा या फिर जब कोई क्लिक करेगा कहीं पे भी, या फिर कोई दो ही चीज़ों को एक्शन लेके हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे और इन सब चीज़ों को ना छेड़ के सेव एंड क्लोज। एक काम करते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एग्जिट इंटेंट पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए जैसे ही मैं ऊपर माउस लेके गया ये ऑफर आ गया मेरे पास। मैं बंद करने ही जा रहा था, मुझे पसंद नहीं आया था, ये ऑफर आ गया मेरे पास कि यहाँ पे भाई 20% का ऑफ चल रहा है। फटाफट से मैं इस पर क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मुझे इसको रीडायरेक्ट करना होगा, जिस भी लिंक पे मैं 20% का ऑफ दे रहा हूँ वहाँ पे यूज़र जाएगा और सेल करेगा और कुछ ना कुछ खरीद के ही जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकते हो, चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस हो या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आपका नॉर्मल किसी भी तरह का बिजनेस हो। लीड कैप्चर कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अपने एफिलिएट लिंक डाल सकते हो, लीड कैप्चर कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो। कोई पेज का रिव्यू कर रहे हो तो जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी अगर काम करते हो, अमेजन एफिलिएट के लिए अगर आप काम करते हो, कोई प्रोडक्ट का आप ब्लॉग लिख रहे हो वहाँ पे आप डाल दो। जैसे कोई ब्लॉग पढ़ के जाने वाला हो, अगर कोई क्लिक नहीं करता तो उसको आप अपने कुछ ऑफर दिखा दो। तो इस तरीके से आपको अपने यूज़र को एंगेज करना होता है और इस पॉपअप का बेनिफिट्स यही है कि आप अपने यूज़र को एंगेज करते हैं, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, कन्वर्जन बढ़ाते हैं। यही बेनिफिट है इस पॉपअप का, इस प्रो वर्जन का, जो कि आपको फ्री में नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एफिलिएट लिंक डाल रखा है, अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करते हैं तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है इसी तरह का फ्री कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए। सो जल्दी ही आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।